आप पर कि संजीवनी घोटाले की जो जांच है ईडी को करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे तो लिखें। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आज आपसे, किसी भी घोटाला जो राजस्थान में हो उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। राज्य सरकार की एसओजी 4.5 साल से घोटाले की जांच कर रही है। उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर के कहता है कि न तो किसी एफआईआर में मेरा नाम है न किसी चार्जशीट में मेरा नाम है, और वकील पर आरोप लगाते हुए का वीडियो भी आप सबने देख लिया होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इसमें चाहते क्या है। जहां उनको जांच करनी चाहिए वहां जांच करने से पीछे हटते हैं। राजस्थान में आप लोगों के संज्ञान के लिए बता दो, 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदर्श से लेकर के ऐसी 14 नवजीवन तक 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेल हुई। मैं आप पत्रकार मित्रों को चुनौती के साथ में एक बात कहता हूं कि आप में से कोई भी मुझे उन 14 का नाम बता दे। संजीवनी का नाम तो पूरा राजस्थान जानता है क्योंकि उसके साथ मुझे जोड़ने के प्रयास में, लेकिन उन 14 के कोई नाम तो बताए। उनके निवेशकों की चिंता कौन कर रहा है? भारत सरकार का संसद से पारित हुआ कानून है कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच करने का अधिकार जो है वो सीबीआई को है, क्योंकि एक से ज्यादा राज्यों में निवेश भी है, एक से ज्यादा राज्यों में राज्यों के डिपॉजिटर्स का पैसा लगा है, एक से ज्यादा राज्यों के जो है बोरोवर्स ने को पैसा दिया गया, और कंपनी ने एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक से ज्यादा राज्यों में संपत्तियां खड़ी की। ऐसी परिस्थिति में उसकी जांच केवल और केवल सीबीआई ही कर सकती है, यह कानून कहता है। और कानून जो बड्स एक्ट का सेक्शन 30 ये कहता है कि हैविंग रजिस्टर्ड एनी एफआईआर और इंफॉर्मेशन अदरवाइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको तुरंत इसको भारत सरकार को भेजना चाहिए। यहां बेचारे इन्वेस्टर्स पिछले 1.5 साल से कोर्ट में 2 साल से लड़ाई कर रहे हैं कि साहब आप इसको जिस सेक्शन में दर्ज किए हैं केस उसके अनुरूप इसकी जांच तो करवाइए, उसको भेजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप करोड़ों रुपए वकीलों को देकर, जिम्मेदारी से कह रहा हूं और आप सब पत्रकार मित्रों से आग्रह भी करता हूं कि पता करिए कि कितने करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने यह रोकने के लिए कि जिस कानून के तहत आपने केस रजिस्टर किया है उस कानून के तहत जो है नामित संस्था उसकी जांच न करे, उसको रोकने के लिए आपने कोर्ट में खर्च किया। आप करोड़ों रुपए खर्च करके और इस इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने का काम कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से चार्ज लगा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी पर, इन अपराधकर्ताओं को बचाने का षड्यंत्र, कभी खुलासा इसका भी करूंगा कि क्यों कर रहे हैं, इन अपराधकर्ताओं का जिन्होंने 2 लाखों इन्वेस्टर्स का ऐसा पैसा हड़पा है, चाहे वो आदर्श हो और चाहे अन्य कोई संस्था हो, उनके लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा हड़पा हुआ पैसा उनको न मिले, ऐसे अपराधियों को बचाने को सजाने हो, उनको बचाने का षड्यंत्र जो है गहलोत साहब और उनकी सरकार कर रही है। आप भी चाहते हैं संजीवनी के पीड़ित लोगों का पैसा निश्चित रूप से मिले, उसकी सरकार ने व्यवस्था की है। आज सहारा में किस तरह का पोर्टल बनाया गया, क्योंकि बड्स एक्ट में उसकी जांच हो रही है, और पोर्टल बना करके ये कानून संसद ने इसलिए पारित किया कि निवेशकों को अगर क्रिमिनल सेक्शंस में केसेस चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएंगे, 20, 30, 40 साल तक डिस्पोजल नहीं होगा, निवेशक बेचारे इंतजार करते करते उनका मूलधन समाप्त हो जाएगा। कानून में यह व्यवस्था की गई कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है वो तुरंत प्रॉपर्टीज को अटैच करके बेचे, उसको कोई कोर्ट उसमें स्टे नहीं कर सकती, बेच करके निवेशकों का मूलधन जो है वो प्राथमिकता के साथ में लौटाए। अब प्राथमिकता के साथ लौटाने की जो प्रक्रिया है उसमें अवरोध कौन पैदा कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कौन कर रहा है? बेचारे न्यायालय में गए, न्यायालय में भी उसके ऊपर जो है आप करोड़ों रुपए खर्च करके उनको जांच नहीं करने देना चाहते, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सर एक तो जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में संजीवनी पर जो मुकदमे दर्ज हुए उसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में मांग की है कि ये केस हमको सौंप दिया जाए। दूसरा, मैं तो वही चीख के कह रहा हूं, गुजरात ने संजीवनी के केसेस को सीबीआई को रेफर कर दिया, सीबीआई ने वहां पे उसको रजिस्टर कर लिया, जांच शुरू कर दी, मध्य प्रदेश ने भी शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आता राजस्थान सरकार को संजीवनी की जांच से क्या मोह है, मुझे तो नहीं आता। आप लोगों को समझ में आता होगा कि क्या मोह है उनका जांच करने का, उस मोह के वश वो नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा है कि उनके जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनको पूरी जो है ब्रीफिंग की गई थी, ये बताया गया था कि शेखावत इसमें दोषी है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके बोल दिया कि ये दोषी नहीं है। ये रहस्य क्या है, इसके बारे में आपकी जानकारी है क्या? अब यार उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके द्वारा लगभग 50, 60, 70 लाख रुपए देकर के एक दिन में पेशी पर आने वाले अधिवक्ता हैं,
अब उन दोनों के बीच में रहस्य का मायाजाल क्या है वो तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। सर मोह चेंज हो गया, पुत्र मोह से गजेंद्र सिंह मुंह बड़ी।